मनी मेहराज जी, वनु द ग्रेट आरोप लगा रही है कि आप उसका गंदा फिल्म बना लिए हैं। वो भी डालने वाली है, बोल रही थी। वो वाला वीडियो का क्या कुछ खुलासा कीजिए, वो वाला वीडियो मेंशन करती है अपने रुकिए, हो गया। वो लगातार पोस्ट भी करती है ना कि ये वाला भी वीडियो डालेंगे, धमकी देती है। कहीं ना कहीं आप वीडियो बनाए हैं उसका जो है उसके क्या पास। कहिएगा इस पर? मेरा एक भी फोटो पोस्ट देखे कभी गलत नहीं, आपका पोस्ट नहीं है, लेकिन वो लगातार पोस्ट कर रही है। अच्छा, आपने वीडियो नहीं बनाया? मैं कैसे बना सकता लड़की को बाहों में धर के किस कर रहे हैं, वो कैसा वीडियो है? वो आप नहाते समय उसका स्विमिंग पूल वाला 3 को वीडियो है, एआई से एडिट हुआ है, जाके देखिए। एआई से एडिट है। आप एक बार उसको थोड़ा प्रेस देखिए। लेकिन त्रिमूर्ति के मालिक जो सर हैं वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप दोनों का रिलेशन हस्बैंड वाइफ वाला था। अच्छा, उन्होंने लाइव में कहा है, कुमार आनंद जी ये बात कहे हैं। देखिए, वाइफ और हस्बैंड ऐसे छुप के नहीं बन जाता है लोग। लेकिन कितना बार होटल भी बुक हुआ है, सर ही किए हैं आप दोनों का। अरे अभी कहीं आते जाते हैं तो होटल में रहते होंगे। लेकिन हस्बैंड वाइफ वाला है। हस्बैंड वाइफ कैसे कैसे मैटर है? लेकिन लाइव आकर बताया जा रहा है बात कि कैसे सादा बिगड़ गई? मैं आप खुद बता रहे थे कि आप दोनों अच्छे दोस्त थे। रुक जाइए बॉस, बात कैसे बिगड़ गई? क्यों बात बिगड़ी यही शादी से, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। बात रही धर्म की, तो मैं सारे धर्म का इज्जत करता हूँ। अच्छा, मेरे लिए शादी सारे करके भाई धर्म बोलने दीजिए यार, क्या मजाक चल रहा है यार। सवाल तो सवाल तो पूरा होने दीजिए यार। राष्ट्रीय बात रखिए अपने। वनु दिगरत के कहना था कि अरे रुक जाओ यार, सवाल को यार। भैया, एक सवाल का जवाब एक मिनट बोलिए। होने दो यार, काहे की गजब कर रहे हो? मैं एक कलाकार हूँ हाँ, और मेरे लिए सारे धर्म बराबर है। मैं सारे धर्म का इज्जत करता हूँ। मेरे लिए जितना ईद है उतना ही दिवाली है, मेरे लिए जितना बकरीद है उतना ही हमारे लिए छठ पूजा है, होली है। हम गणेश पूजा में जाके हमारे फिल्म शूटिंग भी होती है। सब बराबर है, क्यों नहीं बराबर है? मैं मेरा शूटिंग भी स्टार्ट होती है तो पहले गणेश पूजा start मनी मेहराज, उसके बाद शूटिंग स्टार्ट होती है। एक आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल ये है कि अभी रुकिए ना भाई, बोलने दीजिए ना, आप तो बोलने दीजिए। मिराज जी, वनु दिगरत हो रहा है क्या कुछ के माध्यम से हमेशा कह रही है कि बीपी लाने का कोशिश कर सवाल रहे कीजिए भाई यार। शादी का ख्याल आया कैसे? अगर कुछ वैसा था नहीं तो अचानक से शादी का बात कैसे स्टार्ट हो गया? घर हड़पना चाहते थे नहीं ना। देखिए, अब ऐसा है कि जितने पूरक प्रश्न बिना मतलब के लंबा करने से नहीं था। अब आपका सवाल लेंगे, आपका लेंगे सवाल का, पहले समझिए चीजों को। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रखा था इसलिए कि आरोप लग रहा था कि ये कहाँ है, तो लोगों के बीच में वो सामना करने के लिए आए। और इसका मतलब ये नहीं समझिए कि ये अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि जिसके साथ घटना होता है बहुत सारी चीजों को नहीं बोल पाता। वकील साहब, इसमें लीगल एंगल क्या? अब लीगल एंगल की बात वही मैं बता रहा हूँ कि चूंकि इनके माध्यम से बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अब कानूनी बात समझिए, बहुत सारे आज के डेट में मैं ये वनु द ग्रेट और इनके बीच की बात नहीं कर रहा हूँ। समाज में ऐसे प्रकरण चल रहे हैं कि पहले प्यार मोहब्बत का वो एक साथ रहेंगे और बाद में यदि कोई समस्याएं आ गई तो लड़का को सीधे रेप केस में करके जेल भेज दो। ये परंपरा चल रही है। और बताइए, आप लोगों ने कहा 2.5 साल, कोर्ट में भी इस बात को कंसीडर किया था कि लंबे रिलेशन तक आप ये नहीं कर सकते कि शोषण हुआ। 2.5 साल तक किसी का शोषण हो, ये सहजता एक्सेप्शनल केस होगा, 1000 में, लाख में एक होगा। ये जनरल लोग लगा देते हैं कि भाई 2.5 साल से शोषण, ये इट इज नॉट पॉसिबल। आप जगह जगह जाते हैं, घूमते हैं। वकील साहब, जिस तरह से उन्होंने कहा कि बंद कमरे में हम लोग शादी की। नहीं, अब यही बात की ये शादी का झांसा का बात, अब ये एक सिंपल सा ये है। झांसा सामान्यतः किन लोगों को दिया जाता है? जो सामान्य प्रवृत्ति की महिलाएं हों, घरेलू महिलाएं हों, जो कैमरा के सामने फेस करती हो, जो अनेकों व्यूअर्स को और पब्लिक के बीच में जाती हो, उनको कैसे कोई शोषण कर सकता है इतने लंबे दिनों तक? ये सामान्य जब 1860 में हमारा कानून बना, उस टाइम में महिलाओं को सोच में रखते हुए कानून बना। ये 2025 की महिलाओं की बात है। आपको पता है कि यहाँ महिलाएं इतनी, अब बोल लो कि ड्राम में काट के लोगों को रखा जा रहा है। तो उस टाइम में 1860 में जो लॉर्ड माइकले ने जो कानून बनाया था, उस टाइम में वो भी नहीं कल्पना किए थे कि ऐसा भी दिन आएगा। तो अब नए कानून में संशोधन हो रहा है, इसीलिए एक तरफा बात नहीं। लेकिन अब आइए इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर लें, इनका मूल बात है। अब मूल रुक जाइए, मूल बात ये है कि इसका ये समझिए कि अभी भी ये 2-3 प्रश्न है कि लोगों के मन में चल रहा है कि वनु द ग्रेट के प्रति इनका गहरी संवेदना है। कोई रिलेशन में ऐसा नहीं कि इंडिया पाकिस्तान वाली बात जो सोच रहे हैं वो नहीं है। उनके सवालों का जवाब ये कानूनी तौर पर भी देने को तैयार है। कोर्ट की बात कोर्ट में होगा,
समाज में जो एक तरफा गिराने की बात हो रही थी उसका इन्होंने जवाब दिया। एक सवाल वकील साहब से ये है, एक्सेप्ट करेंगे मनु द ग्रेट को। वकील साहब अभी बन्नू जो है एक संगठन के पास गए थे जिन्होंने धार्मिक भावना आहत करने वाली बात बोली, उस पर लीगल क्या कुछ बन रहा है? देखिए बहुत स्पष्ट तरीके से इसकी बात मैं बता रहा हूँ। वो उस पर ये जो देखिए पर्सनल अटैक को पर्सनल रिलेशन की बात है, सारे समुदाय को गाली देना और ये कुछ लोगों का संगठन में जो जिसका होता है ये कलर देने की कोशिश करते हैं हिंदू मुस्लिम का, और इस पर आपके माध्यम से इस केस से नहीं, अभी आप देखिए कि 2-4 लोग मिलकर पहले शुरुआत में जरा नेपाल को कंटेक्स्ट को देखिए, जैन जी जो है सो कुछ लड़के ने वहाँ पर किया, पहले तो सरकारी भवन को जला गया, प्रधानमंत्री पर अटैक हुआ, बाद में मॉल और दुकान सभी लूटने लगे, तब लोगों को लगा। कुछ लोग लहकाने के लिए समाज और समुदाय के बीच में झगड़ा लगाने के लिए तनावपूर्ण स्थिति माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। सारे मुसलमान को गाली देना ये गलत है, या कोई सारे हिंदू को गाली देते हैं वो गलत है, और ये गलत ही नहीं है, उसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है। नए जो ये सब करना गलत है। इसको भी क्लियर करना जरूरी है कि बहुत सारा सोशल मीडिया पर एक बात वायरल हो रहा है कि मन्नी मेराज और